आदित्य की आज की क्लास आपकी जो है तो आपके पेपर में पूछे जाने वाले एक मोस्ट टॉपिक पर है जो प्रत्यय है। एक प्रत्यय आपके लिए परीक्षा में अवश्य रहेगा। ठीक, कौन सा प्रत्यय रहेगा इसके लिए आप यहाँ देखेंगे भी, हम आपको बताएंगे भी कौन सा प्रत्यय सबसे ज्यादा प्रश्न किया गया है, किस प्रत्यय पर कब आया है। ठीक है, वो जो चीज है आज के टॉपिक में हमारा क्या है, अच्छी टॉपिक हमारा रहेगा तो क्या है। ठीक, चलिए बनाते हैं इसका प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है प्रति और एक शब्द है संधि का वीडियो आपने पढ़ा है, देखा है, सुना है, समझा है। प्रश्न कर लिया जाए कि प्रत्यय शब्द जो है वो इंडिविजुअल प्रत्यय शब्द किस संधि का शब्द है। प्रत्यय जो शब्द है वह किस संधि का शब्द है, क्या जवाब आएगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई और दूसरे पद का प्रथम वर्ण अ के बाद आता है। ऐसा कंडीशन किसमें बनता है, यण संधि में बनता है। ये किस संधि का शब्द हो गया, यण संधि का शब्द हो गया। ठीक है, अब देखेंगे आप प्रत्यय शब्द का किससे शब्दों से मिलकर के बना है, दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक प्रति और एक आय। ठीक है, संस्कृत का दृष्टिकोण से देखें तो प्रति उपसर्ग पूर्वक आय धातु से अच प्रत्यय करके प्रत्यय शब्द बनेगा। संस्कृत के दृष्टिकोण से क्या कहा, प्रति उपसर्ग पूर्वक आय धातु से और क्या किए, प्रति उपसर्ग पूर्वक आय धातु से अच प्रत्यय करके प्रत्यय शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो क्या कहता है कि ये शब्द या शब्दांश जो मूल शब्द के बाद युक्त होकर शब्द की विशिष्टता लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। ठीक, वे शब्द या शब्दांश जो शब्द के पश्चात या बाद में जुड़ करके मिल करके और उस शब्द में विशिष्टता ला देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। और प्रश्न किया कि यदि यह बात है तो प्रत्यय होते कितने प्रकार के हैं भाई, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक पहला उदंत प्रत्यय, दूसरा पॉइंट पहला प्रकार कौन सा, कृदंत प्रत्यय, और दूसरा प्रकार कौन सा, तद्धित प्रत्यय। तो अब प्रत्यय दो प्रकार में विभक्त हुआ, कौन कौन से, कृदंत और तद्धित।
कृदंत प्रत्यय किससे कहते हैं? कृदंत वही प्रत्यय होते हैं जो धातुओं के साथ प्रयुक्त होते हैं। ठीक, कृदंत वे प्रत्यय होते हैं जो धातुओं के साथ प्रयोग होते हैं। क्लियर? कृदंत वे प्रत्यय होते हैं जो धातुओं के साथ प्रयोग होते हैं। अब छोटा सा एक पॉइंट आपको यहाँ दे दें क्या? कृदंत ने कहा क्या? धातुओं के साथ। धातु धातु का प्रयोग क्या होता है? धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। ठीक, तद्धित प्रत्यय किसके साथ प्रयोग होते हैं? शब्दों के साथ, शब्द रूपों के साथ, शब्द रूपों के साथ। अब आप देखें कि तद्धित के लिए क्या कहा? तद्धित के लिए कहा कि जो शब्द रूपों के साथ प्रयोग होगा वह तद्धित कहलाएगा, और जो धातुओं के साथ प्रयोग होगा वो क्या कहलाएगा? कृदंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कृदंत कहलाएगा। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, आपको एक और चीज बताते हैं। यहाँ कृदंत है, कृदंत प्रत्यय के लिए एक टॉपिक आप यहाँ रखेंगे, और से क्रिया और वह से कृदंत। अब धातु कहते नहीं है क्रिया के मूल रूप को, धातु किसको कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो धातु हो गई क्रिया, तो क से क्रिया, क से कृदंत। सीधी सी बात, यदि क्रिया के साथ जो प्रत्यय प्रयोग हुआ हो तो क्या हो जाएगा? कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय देखिएगा, ये शब्दांश रूप धातु। धातुओं और आपके समझने के लिए प्रयोग कर दे रहे हैं क्रिया। धातुओं के साथ प्रयुक्त होकर शब्द को विशिष्टता प्रदान करते हैं। इन्हें कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन से प्रत्यय हैं? बहुत सारे प्रत्यय हैं। कुछ प्रत्यय जो आपको परीक्षा उपयोगी होंगे उन्हीं को बात दिया जाएगा आपके लिए, सबका नहीं दिया जाएगा। ध्यान रहे, सारे प्रत्यय को हम आपको नहीं देने वाले। ठीक है ना? ठीक, तो कहा कि कृदंत और तद्धित है, और एक कृदंत को कृत प्रत्यय भी कहते हैं। तो अगर कृदंत या धातु के रूप में अगर यहाँ थोड़ा सा इग्नोर देख दिया जाए कि धातु के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द या प्रत्यय शब्द दो प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार के होते हैं, ठीक। अब वो दो प्रकार के जो प्रयुक्त होने वाले शब्द है और देखो वो क्या कहलाते हैं। जो पहला प्रयोग होता है वो कृत प्रत्यय कहलाता है, ठीक। और दूसरा जो प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाता है, तिङन्त कहलाता है। क्या कहलाता है, तिङन्त प्रत्यय कहलाता है, ठीक। तो कृदंत में कृत और तिङन्त दोनों आएंगे। कृत को ही तिङन्त कहते हैं, इसमें कोई अलग या बहुत भ्रमित होने वाली बात नहीं है। कृदंत कहिए चाहे कृत कहिए, और तिङन्त एक नाम है जो धातु रूपों में आपको वहां बताए हैं। शब्द रूप के बाद धातु रूप का प्रकरण जो नियम में है वहां आपको बताया है। वही वाले शब्दावली जो है ये तिङन्त में काम करते हैं और कृदंत प्रत्यय आपको यहाँ बताते हैं, ठीक। तो कृदंत प्रत्यय में कौन कौन से आएंगे, कर्ता, ये तीन प्रत्यय हम पढ़ेंगे। उसके अलावा यत भी आता है, यत भी आता है, तव्यत आता है, तव्य आता है, अनियर आता है, क्षत्रिय आता है, सानच आता है, कत आता है, कतवतु आता है, ठीक। लेकिन अभी तक आपसे परीक्षा में सबसे अत्यधिक यत प्रत्यय पूछा गया। जब मैं आपसे कहा था ना कि आपको हम बताएंगे कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रत्यय कौन सा है, सबसे अत्यधिक बार किस प्रत्यय से प्रश्न उठाए गए हैं, ठीक है। इस चीज को आप और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो हम कथना भी पढ़ेंगे, तुमन भी पढ़ेंगे, लफ भी पढ़ेंगे। तिङन्त में टिप, दस, जी इत्यादि आता है, इसको हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि धातु रूप में हम आपको बता चुके हैं, ये टॉपिक धातु रूप में हो चुकी है। यहाँ पर कृदंत प्रत्यय में हम लोग कर्ता, तुम और व्यय पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद तद्धित प्रत्यय, व्यय प्रत्यय शब्द जो शब्दरूपों के साथ प्रयुक्त होकर उनकी विशिष्टता बताते हैं, तद्धित प्रत्यय क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय होते। ये देखिए तद्धित प्रत्यय, इसमें तीन प्रकार के आते हैं। एक तो तद्धित वाला खुदे होता है, ठीक। अब इसमें सुप प्रत्यय आ जाते हैं। सुप प्रत्यय कौन, और जस, जहां राम रामो रामा राम रामो रामान बनता है, ठीक। एक स्त्री प्रत्यय होता है। स्त्री प्रत्यय में आप प्रत्यय है, मीत प्रत्यय है, मीस प्रत्यय है, ये सारे प्रयोग इत्यादि आते हैं। दाप, चाप, नील, मीस, मील, ये सब स्त्री प्रत्यय है। जहाँ रमा रमे रमा का बनाया जाता है, ठीक है। बनाए जाते हैं और तुम्हारी गौरी ये मीस करके बनाया जाता है, तो वहां प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं। तद्धित प्रत्यय एक है, तद्धित प्रत्यय में प्रत्यय
धातु प्रत्यय इत्यादि इत्यादि आते हैं। ठीक है, तो ये कृदंत और तद्धित का मामला होगा। कृदंत प्रत्यय के टॉपिक को हम यहाँ से देखेंगे। सबसे पहली टॉपिक हमारी होगी फतवा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? फतवा प्रत्यय देखेंगे आपको। और फतवा प्रत्यय हम आपको टॉपिक केवल इतना ही बताएंगे आप इस प्रत्यय में कि इस प्रत्यय की पहचान क्या है। ठीक है, पहचान के द्वारा आप इसे पकड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि प्रत्यय लगेंगे सूत्रवत प्रक्रिया ढालने तो बड़ा लंबा टॉपिक होगा और आपकी समझ से परे हो जाएगा। इसलिए तो हम वहां की बात करें जिससे मुझे समझ में आ सके। ठीक है ना, तो प्रत्यय के प्रकरण में हम क्या करेंगे कि वो बनाएंगे एक टॉपिक कौन सी, जिसके द्वारा प्रत्यय की पहचान की जा सके। ठीक है ना, अब देखिए प्रथमा प्रत्यय प्रथमा प्रत्यय में वह शब्द शेष बचता है। ठीक है, इस प्रत्यय का प्रयोग क्रिया की समाप्ति दिखाता है। क्या दिखाता है? क्रिया की समाप्ति बताता है। क्या बताता है? उस प्रत्यय का प्रयोग क्रिया की समाप्ति बताता है। पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, इस शब्द से, इस प्रत्यय से बने हुए, इस प्रत्यय से बने हुए शब्दों को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। पल्ले पड़ी क्या क्या मैटर तो हो गया सॉल्व, इसमें बहुत सारा मैटर सॉल्व हो गया। ट्रांसलेशन में काम करेगा, बहुत गौर करिएगा। प्रत्यय तो प्रत्यय पूछने के लिए काम ही करेगा, ट्रांसलेशन करेंगे वहां काम करेगा। इससे सेंटेंस आ गया, वो पढ़कर सो गया, तो पढ़कर क्रिया समाप्त हो गई, सो गया भी क्रिया समाप्त हो गई। ठीक, तो पढ़कर क्रिया समाप्त हो गई है तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। पूर्वकालिक क्रिया के लिए तत्व प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो पढ़ने की बात लगेंगे जोड़ने, कौन सा होगा? भूतकाल होगा, भूतकाल में पढ़ती स्म नहीं, सेंटेंस गड़बड़ाने लगेंगे, इसलिए तो प्रत्यय बनाया। वहां क्या वो पढ़कर सो गया, सह पठित्वा और स्वपथ। ठीक, वह पढ़कर भोजन करेगा, सह पठित्वा भोजनम करिष्यति। तो क्रिया की समाप्ति के लिए दर्शाता है। कैसे बनता है अब सबसे पहले धातु लिखते हैं, फिर बनना हुआ सब लिखते हैं। ठीक है, धातु 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 गम धातु नम धातु व्या धातु
धा धातु, स्था धातु, पा धातु, धी धातु, नी धातु, मृ धातु। धातु का प्रयोग बस आपको बता रहे हैं। स्ना धातु और दृश धातु। कौन सी धातु? दृश धातु। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, त्रि धातु से कतवा किए, त्रि धातु से कतवा किए। कतवा में कहा कि केवल शब्द के अंत में त्वा शब्द मिलेगा। अब देखिए क्या बना, कृतवा बन गया। अब आपसे कुछ दूसरा नहीं करेगा, पूछेगा कृतवा में कौन सा प्रत्यय है। तो याद रखिएगा, यह एक ऐसा प्रत्यय है जो हिंदी में भी प्रयोग होता है। ऑप्शन में कतवा भी रहेगा और त्वा भी रहेगा। तो हिंदी का पेपर होगा तो त्वा हो जाएगा, संस्कृत का पेपर होगा तो त्वा हो जाएगा। समझिए, सरकार यहाँ प्रत्यय सीधा जा सकता है। ये नहीं, प्रत्यय बहुत कठिन टॉपिक नहीं है। आप सीख लेंगे, जिस टेक्निक को बता रहे हैं उस टेक्निक को बस फॉलो कर लीजिए। इस टेक्निक को बस आप अनुसार कर लीजिए, इस टेक्निक को बस याद कर लीजिए, कहीं जाएगा नहीं आपसे, ये फिक्स है। आप जितना ही परेशान हैं उतना ही आसान होगा। ये घबराइएगा नहीं। ठीक, पठ धातु से क्या बनाएंगे कतवा करके, पठ धातु से कतवा करेंगे। तो अब पठ धातु से कतवा करेंगे तब क्या बनेगा, पठेत्वा। ठीक, आप तो आप शब्द से मतलब रखिएगा। इधर में गुरु जी ई की मात्रा नहीं लगी है, यहाँ ई आ गया, ऐसा कैसे। तो जो संस्कृत में रमे होंगे उनको ये बात पता होगी, यहाँ ईटागम होता है, ईट आगम करके पठ के छ में ई लगाया जाता है। ठीक है ना। तो आप बस इतना जानिएगा अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण में, जिस शब्द के अंत में त्वा दिखेगा उसमें कतवा प्रत्यय होगा। ठीक, और बनाइए, लिख से कतवा करेंगे। क्या होगा, बनाइए, चाहे बनाइए। गम धातु से करेंगे कतवा, कतवा हो जाएगा। नम धातु से करेंगे कतवा, नमित्वा हो जाएगा या नत्वा हो जाएगा। या धातु से करेंगे कतवा, व्याख्या हो जाएगा। दा धातु से करेंगे कतवा, वो दत्वा हो जाएगा। अस्था धातु से कतवा करेंगे, दत्वा हो जाएगा। पा धातु से कतवा करेंगे, इतवा हो जाएगा। दी धातु से कतवा करेंगे, इतवा हो जाएगा। मी धातु से कतवा करेंगे, इतवा हो जाएगा।
स्मृति धातु से जब बदवा करेंगे तो स्मृतवा हो जाएगा। स्ना धातु से जब बदवा करेंगे तो स्नात्वा हो जाएगा। और जिस धातु से बदवा करेंगे ध्यान देना विश्वा हो जाएगा। और यही बदवा शब्द में विश्वा शब्द सबसे करीब बार पूछा गया सीधे क्लास विज्ञान शब्द है। बदवा प्रत्यय में सबसे अधिक बार विश्वा शब्द से पूछा गया कि विश्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक, विश्व तो संधि का प्रयोग होता है, इसलिए आप विश्वा का प्रयोग करते हैं। संधि का प्रयोग पढ़ेंगे तो आपके लिए ठीक है। तो तत्वा प्रत्यय में देखिएगा अर्थ क्या होगा, कठितवा लिखितवा कठितवा का अर्थ हुआ करके, कठितवा का अर्थ हुआ पढ़कर, लिखितवा का अर्थ होगा लिखकर, गतवा का अर्थ होगा जाकर, नमित्वा या नत्वा का अर्थ होगा, नत्वा का अर्थ होगा झुक कर, नमित्वा का अर्थ होगा नमन करके, नमन करके या प्रणाम करके। ठीक है, आदर के अर्थ में भी प्रयोग होता है। ठीक, अज्ञातवा का अर्थ होगा जानकर, नत्वा का अर्थ होगा देखकर, स्थितवा का अर्थ होगा बैठकर या रहकर। ठीक, पितवा का अर्थ होगा पीकर, जितवा का अर्थ होगा जीत कर, नितवा का अर्थ होगा लेकर। निनय धातु से बनता है। स्मृतवा का अर्थ होगा स्मरण करके, स्नात्वा का अर्थ होगा स्नान कर, और विश्वा का अर्थ होगा देख कर, स्तुत्वा का अर्थ क्या होगा सुनकर। सुन धातु से बदवा करेंगे शब्द बनेगा स्तुत्वा, अर्थ होगा सुनकर। ठीक, तो ये आपके कत्वा प्रत्यय संबंधित शब्द धातु रूप रहेंगे। हमने आपको बताया भी, ये देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विश्वा का शब्द पूछा गया है। ठीक है, विशेष करके। ठीक, अब तत्वा के बाद कौन सा प्रत्यय आपको दिए थे, तत्वा के साथ साथ आपको दिए थे हम टोन का। ठीक, टोन प्रत्यय पर चर्चा आपसे करें। टोन प्रत्यय कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या होता है, तो अगली हेडिंग हमारी होगी कौन सी, टोन प्रत्यय। ठीक, तो टोन प्रत्यय क्या है, टोन प्रत्यय का प्रयोग हमने आपको कहा कि टोन आप प्रत्यय उसी प्रकार से पढ़ेंगे जिसमें केवल आप पहचान के द्वारा इसको बता करें। टोन प्रत्यय में से टोन प्रत्यय में से भाग शब्द के अंत में प्राप्त होता है, शब्द के अंत में प्राप्त होता है
उसका प्रयोग संप्रदान कारक के लिए किया जाता है। समझने की कोशिश करिएगा आप। ठीक है ना। अब देखिए नोट आप जान लीजिए अपने ज्ञान के लिए, बस यहाँ आपको दे दे रहा है कि टूल प्रत्यय से बने शब्द बनते हैं अव्यय शब्द होते हैं। टूल प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। चलिए ये चीज आपकी अपनी पहचान के लिए बस जानिएगा कि शब्द के अंत में क्या हमको मिलेगा? तुम मिलेगा। शब्द के अंत में हमको क्या मिलेगा? तुम मिलेगा। ठीक, तो चले कोशिश करें कि हम क्या बना सकते हैं धातुओं का प्रयोग। उदाहरण धातु, कठ धातु, दीर्घ धातु, धा धातु, या धातु, जी धातु, नी धातु, सुमरी धातु, अस्था धातु, स धातु के बाद धातु, स्ना धातु और पिछले प्रकरण में धातु थी धातु, धातु, नम धातु वहां पे प्रत्यय में आपको नम धातु बताएंगे। नम धातु में जो है क्रीड धातु, क्रीड धातु यहाँ धातु योग धातु आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए भू धातु से क्या करेंगे आप? टून करेंगे। तो जब क्रिया के रूप में जाएंगे तो भू को भव आदेश होता है। भवति भवतः भवन्ति बनता है होने के अर्थ में भवसि भवतः भवतः भवामि भवामः भवामः। भू धातु से भव आदेश करके भवति क्रिया नियंत प्रत्यय लगा करके बनाते हैं। ठीक, अब तेरंत प्रत्यय की जगह पे भू धातु से हमने तुमुन प्रत्यय किया और तुमुन प्रत्यय जब लगाया तो बना भवितु। हाँ, एक बार पढ़ा करते हैं हमारी क्लास में बच्चे ने कहा गुरुजी तलातुम में कौन प्रत्यय हो? और पहले करते बाहर में तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, तल शब्द से तुमुन प्रत्यय करके तलातुम तलातुम बना देंगे। ठीक है, तो भू धातु से तुमुन करके भवितुम, पठ धातु से तुमुन करके क्या बनाएंगे? पठितुम। लिख धातु से तुमुन करके यहाँ पे थोड़ा सा
नाम भी को कर दो इसको देगा देगा नाम ठीक है। नीट धातु से तुम करेंगे लिखितुम या लिखितुम बन जाएगा। धातु से तुम करेंगे धातु बन जाएगा। या धातु से तुम करेंगे धातु बन जाएगा। जी धातु से तुम करेंगे जे तुम बन जाएगा। नी धातु से तुम करेंगे नी तुम बन जाएगा। स्मृ धातु से तुम करेंगे स्मर्तु बन जाएगा। स्था धातु से तुम करेंगे धातु बन जाएगा। गम धातु से तुम करेंगे गंतुम बनेगा। स्ना धातु से तुम करेंगे स्नातुम बनेगा। पा धातु से तुम करेंगे पातुम बनेगा। सु धातु से तुम करेंगे श्रोतुम बनेगा। क्रीड धातु से तुम करेंगे क्रीड धातु से तुम करेंगे तुम। हमेशा याद अभी हमने आपसे कहा कि जब आप पक्षित्व बनाए थे तो पट के ठ में जो ही प्रयोग हुआ वो इटागम हुआ है। यहाँ भी होगा भव को भव आदेश होता है इटागम हो करके भवितुम पठितुम क्रीडितुम लेखितुम ये सारे शब्द इटागम से बने। ठीक अर्थ क्या होगा भू धातु से तुम करेंगे तो भवितुम बनाएंगे तो क्या होगा होने के लिए ठीक क्या कहा था तुम प्रत्यय में तुम भाग से रहेगा। हमने आपको ये बताया था कि तुम भाग ध्यान रखिएगा। तुम भाग जिस शब्द के अंत में मिला वहां कौन सा प्रत्यय हुआ तुम प्रत्यय हुआ। कौन सा प्रत्यय तुम प्रत्यय। हाँ ठीक है ना। तो अब जो है आप गौर करेंगे कि तुम भाग मिला है और कहा कि इसका प्रयोग कहाँ करोगे तो संप्रदान का संप्रदान का लक्षण क्या है के लिए पढ़ने के लिए जाने के लिए खाने के लिए पीने के लिए नहाने के लिए धोने के लिए घूमने के लिए होता है ना सुनने के लिए। तो सभी प्रयोग जो है पढ़ने के लिए जब आप प्रयोग करते हैं तो पठनाय होता है। ठीक लेखनाय बनाते हैं का चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग बनाते हैं वहां। लेकिन अब क्या हुआ उसी जगह पे पठनाय ना करके वो पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है तो सह पठनाय विद्यालय गच्छति ना करके हमने क्या किया सह पठितुम विद्यालय गच्छति। वो पढ़ने के लिए कोचिंग जाता है सह पठितुम कालांशे कोचिंग कालांश कहते हैं कालांशे गच्छति। तो के लिए क्रिया को दर्शाने के लिए तुम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया अच्छा लगा तो बताया भी करेंगे ठीक है। तो पठितुम क्या होगा अब पढ़ने के लिए। लिखितुम क्या होगा तब
लिखने के लिए। दातुम क्या होगा? देने के लिए। ज्ञातुम क्या होगा? जानने के लिए। जीतुम क्या होगा? जीतने के लिए। नीतुम क्या होगा? लेने के लिए। स्मृतम क्या होगा? स्मरण करने के लिए। स्थातुम क्या होगा? बैठने के लिए। गंतुम क्या होगा? जाने के लिए। स्नातुम क्या होगा? स्नान करने के लिए। पातुम क्या होगा? पानी पीने के लिए। पीने के लिए। श्रुतुम क्या होगा? सुनने के लिए। क्रीडितुम क्या होगा? खेलने के लिए। एक रा धातु है, ग्रह आदेश होता है। अच्छी ग्रह को जब तुम करेंगे, जिग्र से तुम ना होकर के ग्रा से तुम हो जाएगा। कहां से तुम होगा? ग्रा से तुम करेंगे, क्या बनेगा? हो धातु बनेगा। अब क्या होगा? सूंघने के लिए। ठीक, फूल किसके लिए होते हैं? सूंघने के लिए होते हैं ना। त्यज धातु से त्यज धातु से तुमन करेंगे, क्या होगा? त्यक्तुम होगा। क्या होगा इसका? छोड़ने के लिए। क्या तो होगा? छोड़ने के लिए। तो इस प्रकार से तुम प्रत्यय की टॉपिक, अथवा प्रत्यय की टॉपिक, जो टॉपिक आपको मिली। ठीक, अगली जो टॉपिक है लम प्रत्यय की। हमने आपको पहले भी इंगित किया था कि लम प्रत्यय से कई बार सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है। जैसे विधाय में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? ठीक, संपीय में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? ठीक है, बताते हैं आपको। और भी ठीक, अगला ये पॉइंट है सबसे पहला पॉइंट जानिए कि इसका प्रयोग अथवा प्रत्यय की जगह पर होता है। क्या कहा? इसका प्रयोग किसकी जगह पे होता है? ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या किया इस तरह ने? इसका प्रयोग अथवा प्रत्यय की जगह पर होता है। ठीक, अब देखो इस प्रत्यय में
शब्द के अंत में या मिलता है तथा मूल शब्द के पूर्व कोई ना कोई उपसर्ग अवश्य होता है। कोई ना कोई उपसर्ग अवश्य होता है। ठीक, पहले उदाहरण लिखते हैं, फिर आपको हम इसके क्वेश्चन समझाते हैं। आपका समझना भी आसान हो जाएगा उदाहरण के द्वारा। ठीक है ना? अब इसमें एक कॉलम बनाएंगे हम आपके लिए। पहले उपसर्ग धातु प्रत्यय, ठीक, फिर उससे बने हुए शब्द यहाँ होंगे। तो उपसर्ग में लगाएंगे हम अनु, धातु होगी धातु, ठीक, और प्रत्यय होगा ठीक है। इसी टाइप से हम आपको बताते चल रहे हैं। अनुपसर्ग गम धातु, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बी उपसर्ग, कौन से धातु लेंगे? नी धातु, ठीक। उपसर्ग कौन सा लेंगे? वृक्ष धातु, ठीक। उपसर्ग कौन सा शब्द लेंगे? कौन सी धातु लेंगे? त्रि धातु, ठीक। द्वि उपसर्ग कौन सी धातु लेंगे? ची धातु, और द्वि उपसर्ग कौन सी धातु लेंगे? हा धातु, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ भी वही पॉइंट रखेंगे, उपसर्ग धातु और प्रत्यय का। आन उपसर्ग गा धातु, कौन सा प्रत्यय? लप प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग गा धातु, ठीक है। उसके बाद मी उपसर्ग पा धातु, ठीक। उसके बाद उपसर्ग पाठ धातु, ठीक है। उसके बाद अनु उपसर्ग स्त्रु धातु, उसके बाद उपसर्ग नम धातु, उसके बाद कुंभ उपसर्ग त्रि धातु, उसके बाद कुंभ उपसर्ग से लव धातु करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उपसर्ग आप धातु, उपसर्ग आप धातु से लेफ्ट होते। अब आइए प्रत्यांश बनाते हैं और शब्द बनाते हैं। उपसर्ग से भू धातु लगा करके जब लेफ्ट प्रत्यय किया तो बनाए अनुभूय। उपसर्ग को गम धातु से जब किया बनाए
यह प्रत्यय किए तो बनाए आगम। ठीक है, क्या बनाए आगम। बी उपसर्ग पूर्वक नी धातु से जब लेप किए तो बनाए दीनी। ठीक है, बी उपसर्ग पूर्वक नी धातु से जब बनाए क्या बना दीनीय। आन उपसर्ग पूर्वक प्रक्ष धातु से लेप प्रत्यय किए शब्द बनाए अप्रक्ष। उपसर्ग पूर्वक त्रि धातु से लेप प्रत्यय किए क्या बनाएंगे प्रकृत्य उपागम करके। बी उपसर्ग पूर्वक ची धातु से लेप करेंगे तो बनेगा विचिंत्य। और बी उपसर्ग पूर्वक हा धातु से लेप प्रत्यय करेंगे तो बनेगा विहाय। ठीक है, अब आन उपसर्ग पूर्वक गा धातु से करेंगे तो बनेगा लेप प्रत्यय करेंगे तो बनेगा आदाय। नी उपसर्ग पूर्वक बा धातु से लेप प्रत्यय करेंगे तो बनेगा निबीय। अब पठ धातु से उपसर्ग लगाए हैं लेप करेंगे तो बनेगा प्रपठ्य। अनुपसर्ग पूर्वक सु धातु से लेप करेंगे बनेगा अनुसूय अनुश्रुत्य। अनुश्रुत्य उपसर्ग पूर्वक नम धातु का प्रयोग करेंगे लेप प्रत्यय के साथ प्रयोग बनेगा न गुणा हो जाएगा प्रणम्य। उपसर्ग पूर्वक त्रि धातु से लेप प्रत्यय करेंगे तो बनेगा उपकृत्य। और उपसर्ग पूर्वक धातु से जब लेप प्रत्यय करेंगे तो बनेगा उपलभ्य। और उपसर्ग पूर्वक आप धातु से करेंगे तो बनेगा प्राप्य। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए इसमें क्या होगा उपसर्ग धातु और प्रत्यय। लेप प्रत्यय का पॉइंट है, लेप प्रत्यय के पॉइंट में कहा कि सबसे पहले यानी इसका प्रयोग किस जगह पे होता है तत्वा की जगह पे होता है। जैसे पठित्वा बनाए थे अर्थ क्या निकाले थे पढ़। पठित्वा बनाए और क्या निकाले उसका पढ़कर। अब यहाँ भी पठ धातु से लेप प्रत्यय करके उपसर्ग लगा करके पॉइंट बनाया गया है और उसका अर्थ निकाले हैं प्रपठ्य। तो प्रपठ्य का अर्थ भी होगा पढ़कर। प्रपठ्य का भी अर्थ क्या होगा पढ़कर। वहां श्रु धातु से कत्वा प्रत्यय करके बनाए थे श्रुत्वा सुनकर। यहाँ श्रु धातु से लेप प्रत्यय करके अनुपसर्ग के द्वारा बनाए हैं अनुश्रुत्य अर्थात सुनकर। बात समझ में आई? कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है और लेप प्रत्यय की पहचान है कि शब्द के अंत में यह मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अन्य प्रत्ययों में नहीं है, अन्य प्रत्ययों में भी है। शब्द के अंत में यह प्राप्त होते हैं, यह प्रत्यय में प्राप्त होता है, रेत प्रत्यय में प्राप्त होता है। लेकिन वहां शब्द की कंडीशन कुछ और होती है। यहाँ शब्द की कंडीशन इकलौती पॉइंट पे है क्या कि यह तो मिलेगा लेकिन शब्द के पूर्व जो है उपसर्ग लगा होगा। अगर नहीं लगा है तब यह मिलता है तो लेप प्रत्यय नहीं होगा।
ठीक, समझ में आया? अगर केवल दे दिया है ची धातु, विचिन्त्य बनाए हैं, अगर केवल दिया है चिन्त्य, तो अब आप वहां लट प्रत्यय करेंगे, मामला गड़बड़ाने लगेगा। यहाँ विचिन्त्य ही होगा तो अभी व्यप का मामला सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है? व्यप प्रत्यय के लिए अंत में यह आएगा और उपसर्ग का होना आवश्यक है। अब देख लीजिए, प्रत्येक शब्द के अंत में यह आया है, कहीं अलग नहीं है, सारे शब्दों के अंत में यह मिला है। इस प्रत्यय में शब्द के अंत में यह मिलता है, यह फिक्स हो गया। और मूल शब्द के पूर्व कोई ना कोई उपसर्ग लगा होगा, देख लीजिए, अनु, आन, भी, आन, प्र, भी, आन, मी, प्र, अन, प्र, उप, उप, प्र, हर शब्दों के साथ उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपसर्ग युक्त शब्दों में यदि यह अंत में मिलता है, क्रियात्मक शब्द है, तो क्या होगा? याद रखिएगा, सबसे ज्यादा आपके पॉइंट में विहाय पूछा गया। प्रत्यय सबसे ज्यादा शब्द पूछा गया है विहाय, प्रत्यय में सबसे ज्यादा पूछा गया है दोनों पक्षों में। प्रत्यय के विधान में सबसे ज्यादा बार पूछा गया विहाय, प्रत्यय के प्रकरण में सबसे ज्यादा बार पूछा गया विहाय। वरना हम आपको आज तुम तत्व में बता चुके हैं, दृष्टवा भी पूछा गया है, दृष्टवा कई बार पूछा गया है, ठीक है ना? और दृश्य के जगह पर प्रयुक्त शब्द है, तो दृश्य माने भी देखा और दृष्टवा माने भी देखकर, ठीक है? तो इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे, इसका प्रयोग कर्ता प्रत्यय की जगह पर हुआ, यह मिला तो इनको उपसर्ग लगा, ठीक है? अब अर्थ जान लीजिए, बनाए थे होकर, तो अनुभूय का अर्थ भी होगा क्या? होकर, आगम्य जाकर, विनीय क्या बनाए थे? लिखवा का लेकर ना, तो विनीय भी लेकर, रक्ष्य पूछकर, अगर तत्वा प्रत्यय कर देंगे तब धातु से क्या बनेगा? पृष्ठवा बनेगा, ठीक? से प्रकृति से करके प्रकृति भी करके, विचिन्त्य, चिन्ह माने सोच कर, चिंतित्वा सोच कर, अब विचिन्त्य माने भी सोच कर, विहाय हा माने छोड़ कर, विहाय मतलब भी छोड़ कर, आदाय का अर्थ देकर, दत्वा देकर बनाए थे, नीपी का पी कर, प्रपट का पढ़ कर, आपट का भी पढ़ कर, अनुकृत्य का सुन कर, प्रणम्य का प्रणाम या नमन करके, प्रणाम करके, उपकृत्य का कृत्वा करके, उपकृत्य का भी करके, या कर सकते हैं उपकार करके, उपलब्ध का प्राप्त करके, और प्राप्त का भी प्राप्त करके हो जाएगा, ठीक है? देखा आपने कौन कौन से प्रत्यय? कर्तवा, तुमुन, ल्यप, तीन प्रत्यय आपकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षात्मक है। तो अब आप क्या करेंगे जानते हैं, इसको एक बार भी आप गौर कर लेंगे कि क्या क्या टॉपिक चल रही है, ठीक है? चलिए देखिए, प्रत्यय शब्द प्रतिधन अय अच प्रत्यय करके, प्रति उपसर्ग पूर्वक अय धातु से अच प्रत्यय करके प्रत्यय शब्द बनाए गए। वे शब्द या शब्दांश जो मूल शब्द के बाद प्रयुक्त होकर शब्द की विशिष्टता आते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय मुख्यतः कितने प्रकार के? दो प्रकार के, कृदंत और अदंत। कृदंत के भी पॉइंट में आए, तो कृदंत के पॉइंट में आइए तो कहा वे शब्दांश जो धातुओं के साथ अर्थात क्रिया के साथ प्रयोग होकर के शब्द की विशिष्टता बताते हैं, उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और कृदंत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार में, कृत प्रत्यय, तीन प्रत्यय। तीन प्रत्यय धातुओं के साथ प्रयोग होता है कि कृत प्रत्यय धातुओं के साथ प्रयोग होता है? सब धातुओं के साथ प्रयोग होते हैं, दोनों प्रत्यय। तो कृदंत में गिने चुने प्रत्यय हैं, अन्य प्रत्यय नहीं है। और
कृदंत में अनगिनत प्रत्यय है, गिनती नहीं है, उसमें से कुछ प्रत्ययों को हमने आपको लिया है। तद्धित प्रत्यय में कहा है शब्दांशों शब्द रूपों के साथ प्रयुक्त होकर के उनकी विशिष्टता बताते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसको प्रत्यय उसको बोलते हैं जहां शब्द रूप बनाए थे रामा रामो रामा। इसलिए प्रत्यय में टाप नीत नीस, टाप ने बनाए थे रमा रमे रमा रमा रमे रमा का, नीत नीस में बनाए थे जननी कुमारी गौरी इत्यादि। तद्धित प्रत्यय में और वस्तु इत्यादि बनेगा, जिससे बनाया जाएगा आपको कौंतेय बनेगा, कठिन गुणवान बनेगा, ठीक है। तो कौंतेय में और प्रत्यय कर देंगे, मतु प्रत्यय गुणवान में कर देंगे, तो वहां सब बनेंगे, वहां आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कत्वा प्रत्यय आया, कृदंत प्रत्यय का प्रत्यय है ये। कत्वा प्रत्यय के अंत में त्वा शब्द शेष है, इसका ध्यान रखें। कत्वा में त्वा शेष रहता है और इस प्रत्यय को क्रिया की समाप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, पढ़कर जाकर खाकर नहाकर धोकर जो भी, ठीक है। ये सारे आपके उदाहरण आपको बताए गए हैं। उसके बाद तुमुल प्रत्यय, तुमुल प्रत्यय का प्रयोग में तुम भाग से बचता है, इसका प्रयोग संप्रदान कारक होता है, यानी के लिए बनाते हैं। इसका प्रयोग के लिए, पढ़ने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, वहां के लिए तब बोल हो जाता है। और ल्यप प्रत्यय में कहा कि तत्वा प्रत्यय की जगह पर प्रयोग करते हैं, इसमें यह भाग शेष बनता है और इस पद में कोई न कोई उपसर्ग अवश्य होता है, ठीक। तो हम आप देखें क्या कि हमारे पास कृदंत प्रत्यय का मूल प्रत्यय आपको प्राप्त हो चुका है, ठीक। कौन कौन सा? अथवा, और, ठीक। तो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि हमारी स्वर्ग से भी बढ़कर है, ठीक है। इसी प्रकार के प्रत्येक के कभी और है आपके लिए, अगले वीडियोस में मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए हम नमो नमः आदित्य, आदित्य के साथ जुड़े रहिए। आदित्य क्लासेस एग्जाम को जितना ही फेमस करना चाहें उतना कर दीजिए, ये आपके ऊपर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमो नमः आदित्य।